channel on Simplified Life with Psychology. I'm Akanksha Awasthi और माइंड बॉडी सोल कोच। आज का जो टॉपिक है वो आपके काफ़ी काम का है, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपसे 2-3 छोटे छोटे सवाल करूँगी। अगर आपके पास कोई ये कहते हुए आता है कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, ठीक है, तो आप उसे क्या कहते हो? आप उसे यही कहोगे कि तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत है। आप उसे ये नहीं कहोगे कि 2 दिन के लिए और भूखे रहो, कुछ खास नहीं होगा, मर नहीं जाओगे तुम, राइट। अगर किसी के पैरों में कांटा लगा हुआ है, कोई चीज़ है जो कंटिन्यूस उसको चुभ रही है, आप उसे क्या कहोगे? आप बोलोगे थोड़ा सनलाइट में बैठो, अच्छी लाइट में, मैं हेल्प करती हूँ, थोड़ा निकल जाएगा। कि आप उसे ये कहते हो कि टाइट जूते बांध के पहनो, जो है वो और अंदर घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं कहते ना आप उसे ऐसा। जब कोई नींद में ऐसे ऐसे झूल रहा है तो आप उसे ये कहते हो कि पूरी की पूरी बुक ख़त्म कर लो, उसके बाद ही सोना है? नहीं ना, ये सब अनयूजुअल चीज़ें हैं ना। ये जो मैं आपको अभी एग्जांपल्स दे रही हूँ, आपको लगेगा कि किस तरीके के एग्जांपल दे रही हो, इतनी खुद को कहती हो कि साइकोलॉजिस्ट हो, इतनी छोटी छोटी बातें नहीं पता तुम्हें। हाँ, यही तो मेन बात है। छोटी छोटी बातों में ही साइकोलॉजी के सारे सीक्रेट छुपे हुए रहते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में गलत कर रहे होते हैं। क्योंकि भूख लगी है, पैरों में कुछ चुभा है और नींद आ रही है। ये इतने सिंपल एग्जाम्पल है, इसलिए आपको क्लियर हो गया। आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बेसिकली म्यूज़िक थेरेपी को लेकर के। किस तरीके का म्यूज़िक आप सुनते हो, या आप और आगे अगर बढ़ें तो आजकल हम लोग वेब सीरीज़ और मूवीज़ में भी अपने सिलेक्शन लगाते हैं। पहले आज से 5 इयर्स पहले अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं होता था। सब लोग एक चैनल पे जो आ रहा होता था, चैनल्स देखा करते थे कि हम ये चैनल पे ज़्यादा चीज़ें देखते हैं। आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो गई हैं, जिसकी जो मर्ज़ी होती है वो चीज़ें देख रहा है। सबके साथ बैठकर भी देखना ज़रूरी नहीं है, अपने अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने आईपैड पे चीज़ें मौजूद हैं, तो किसी के साथ की भी हमको ज़रूरत नहीं रह गई है। तो आप उन अकेले मोमेंट्स में क्या सुन रहे हो और क्या देख रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी चाहिए, तो उसी का ये एक सेकेंड पार्ट है कि आपको नेगेटिविटी से भरी हुई चीज़ें भी नहीं देखनी चाहिए अगर आप थोड़े भी डिस्टर्ब हो तो। ये स्कूल टाइम की बात है। लोग जनरली जब अपनी स्क्रैप बुक भरवाते थे ना, स्लैम बुक होती थी ना, सब एक क्लास जब आगे बढ़ते थे तो हमारे कुछ दोस्त पीछे छूट जाएंगे, कुछ ट्रांसफ़र लेके आगे बढ़ जाएंगे, तो उनको अपने साथ संजोने के लिए हम लोग एक बुक फिलअप करवाते थे। वहाँ पे जब म्यूज़िक ऑप्शन आता था मुझे बहुत हंसी आ रही है एक्चुअली। वहाँ पे जब म्यूज़िक ऑप्शन आता था आई एम सॉरी, मुझे सीरियसली वो याद करके अभी भी बहुत हंसी आ रही है। एक्चुअली वो स्लैम बुक अभी अभी बाहर निकल के आई किसी वजह से। मैंने उसको पलट के देखना शुरू किया। 11th के 12th के स्टैंडर्ड में हम क्या लिखा करते थे उस वक्त। मज़ा आता है ना देखकर उस वक्त हमारी थॉट प्रोसेस कैसी थी, मेरे दोस्तों की कैसी थी। तो जब वो पलट के देखा तो मोस्टली नज़र आया सैड सॉन्ग। ओल्ड सॉन्ग तो ठीक है, सैड सॉन्ग, शायरियाँ, मतलब क्यों? और एक 11th 12th के स्टूडेंट, यानी कि उनकी एज है कुछ 16-17, सैड सॉन्ग क्यों सुनना है भाई? समझ नहीं आया मुझे ये। तो अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि मतलब जो सोलफुल म्यूज़िक होता है वो सैड म्यूज़िक होना चाहिए, मतलब जो आपको ज़िंदगी से कनेक्ट कराता है वो सैड सॉन्ग होता है। मैं नहीं मानती ऐसा होता है। और मेरा आपको एक लाइन का सजेशन है यहाँ पे कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस चल रहा है, कोई भी डिस्टर्बेंस चल रहा है जो आपकी मेंटल एक्टिविटी को थोड़ा सा एजिटेट करके रख रहा है, आपको सैड सॉन्ग कतई नहीं सुनना चाहिए। आप क्यों सुन रहे हो सैड सॉन्ग, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। किसी भी बंदे को जब वो ऑलरेडी सैड है उसको सैड सॉन्ग नहीं सुनने चाहिए। उसका किसी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है और वो सुन रहा है सिर्फ दिल के टुकड़े हजार हुए, दिल टूटा आईने की तरह। मतलब क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा अपने साथ? आप वही सुनोगे तो वो तो और स्ट्रॉन्ग हो गई ना वो फीलिंग तो आपके अंदर। ऐसा नहीं करना है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। तो जब भी कोई बहुत बड़ी चीज़ आपके साथ होती है तो आपको उसको सुधारने का काम करना है। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि जब भूख लगती है तो क्या आप 2 दिन और भूखे रहने की बात करते हो? नहीं। पैर में कोई कांटा चुभा है तो आप उसको और अंदर करने के लिए टाइट शूज़ बांधते हो? नहीं बांधते हो। नींद आ रही है तो क्या पूरी एक 500 पेज की बुक पहले कंप्लीट करते हो? नहीं, रेस्ट करते हो, सोते हो। तो ये आपकी फिज़िकल नीड है तो आपको समझ आ जाती है, क्योंकि ये दूसरों को आप दिखा सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड, दोबारा बोल रही हूँ, फिज़िकल नीड्स हैं, भूख, प्यास, नींद, दर्द दिख रही है तो आप दूसरों को जो दिखा सकते हो उसका आप ख्याल रख लेते हो, और जो नहीं दिखता उसका क्या?
नहीं दिखता उसका क्या, वो 5 साल बाद मेरे पास लेकर के आते हैं। और 5 साल के जो वक्त में आप जितने डिप्रेस हो चुके हो, जितने नेगेटिव आप हो चुके हो, जितनी नेगेटिव सेल्फ टॉक आप अपने आप से कर चुके हो, मुझे टाइम लगता है आपको बाहर निकालने में। मत करो अपने साथ ऐसा, राइट? तो कोई भी अगर हार्ट ब्रेक की कंडीशन है, डिप्रेशन की कंडीशन है, आई एम टेलिंग यू, स्पेनिश म्यूजिक सुनो, पार्टी सॉन्ग सुनो, हिप हॉप सुनो, पंजाबी सॉन्ग सुनो, अपबीट चीज़ें सुनो, अपनी चीज़ों से अपना ध्यान हटाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? द सेम अप्लाइज ऑन टीवी सीरियल्स एंड वेब सीरीज एज वेल, राइट? अभी क्या हो गया है ना, छोटे छोटे बच्चे, मतलब मेरी अभी एक क्लाइंट है, I won't reveal the private information about any client, but yeah, just for the reference and just for the case study, कि उसकी एज है कुछ 19 ईयर एंड शी इज़ मोर इनटू कोरियन ड्रामा। बहुत ज़्यादा देखना है कोरियन ड्रामा। दैट्स रियली गुड, बहुत प्यारा खूबसूरत फैंटेसी है, बड़ी पिंक सी फीलिंग होती है। आप क्या देख रहे हो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, पर आप किस मूड में देख रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है? आप कुछ भी देख सकते हो, एक्शन, रोम कॉम, रोमांटिक, कॉमेडी, साईफाई, आपके क्रिमिनल चीज़ें, मर्डर मिस्ट्री, एनीथिंग, यू कैन वॉच एनीथिंग, बट वो आपके दिमाग पे क्या असर डाल रहा है वो मैटर करता है, ठीक है? जैसे कि कहते हैं ना, खाने के वक्त में बहुत ज़्यादा खून खराबे की चीज़ें नहीं देखो, कोई मर्डर मिस्ट्री की चीज़ें मत लगा के बैठो, राइट? सोने के वक्त बहुत ज़्यादा पेचीदा चीज़ें मत देखो कि मतलब केस सॉल्व हो रहा है और हमारी नींद यहाँ उड़ती चली जा रही है। तो वो आपको ये अपना ध्यान खुद ही रखना है ना, क्योंकि आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज के डेट में लाखों चीज़ें मौजूद हैं, हज़ारों नहीं लाखों चीज़ें मौजूद हैं। आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो ये आपके चुनाव पे, आपकी लाइफ पे डिपेंड कर रहा है। आपकी लाइफ जिस पैटर्न पे चल रही है ना, आप मोस्टली ऐसे ही चॉइस पे जाके लैंड अप होते हो। आप देखना, अगर आप कोई ट्रैवल ट्रिप प्लान कर रहे हो, आप पक्का एक बार ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखते हो, आप पक्का एक बार दिल चाहता है देखना चाहते हो, आपको जब एक ब्रेक की ज़रूरत होती है तो आप इस तरीके की कोई एक मूवी देखना चाहते हो, जब आपको एक फ्रेश लाइट मूड में लेसन्स की ज़रूरत होती है आप एक 3 इडियट टाइप की मूवीज़ में जाते हो, आपको कोई एक चैलेंजिंग चीज़ करनी रहती है तो मैंने जनरली देखा लोगों को वो मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, इस तरीके की मूवीज़ देखना चाहते हैं। तो जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना वो आप आपके सामने स्क्रीन पे देखना चाहते हो। सो द सेम पैटर्न अप्लाइज हियर एज वेल। अगर आप डिप्रेशन और लोनलीनेस महसूस कर रहे हो तो आप ऐसे सीरीज़ में जाके लैंड अप होते हो जहाँ पे एक बंदे का एक्चुअली लाइफ में कोई नहीं है, वो भी टूटा बिखरा सा पड़ा हुआ है, उसकी ज़िंदगी का कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल्स नहीं है। तो जो यहाँ चल रहा है वो यहाँ मत देखो, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। और जो यहाँ चल रहा है वही मत सुनो प्लीज़, इतना तो कर सकते हैं अपन अपने लिए, ठीक है? सो सिलेक्ट बेटर म्यूज़िक जो आपके मूड को अपलिफ्ट करता है, आपके कॉग्निटिव, आपकी साइकोलॉजिकल सिचुएशन, आपकी मेंटल हेल्थ को अपलिफ्ट करता है। ऐसी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है एज म्यूज़िक ऑप्शंस, ओके? और वेब सीरीज़ या मूवीज़ ऐसी आपको सेलेक्ट करनी है। आपका नॉर्मल अगर रूटीन चल रहा है, आप काम कर रहे हो, रेगुलर लाइफ अगर आपकी चल रही है, यू कैन पिक एनी ऑप्शन। मैंने आपको सिंपल सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके दिमाग में कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है तो सेम डिस्टर्बेंस मत ढूंढो। रिलेशनशिप में अगर कोई उठापटक चल रही है तो मैं और भी नाम नहीं लेना चाहूँगी मूवीज़ का, नहीं पता चला आप वही देखने लगे, पर ऐसा मत कीजिए। आप उसका उल्टा चीज़ देखने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ प्रॉब्लम चल रही है तो आप रोमांटिक मूवी देखिए, कॉमेडी देखिए, ठीक है? आप ट्रेजेडी और मर्डर मिस्ट्री और सेपरेशन और डिवोर्स की पिक्चरें मत देखिए उस वक्त, ठीक है? सेम अप्लाइज ऑन वेब सीरीज़ एज वेल। वेब सीरीज़ तो और एक लंबा चीज़ होता है, मतलब वो तो एपिसोड दर एपिसोड चलता जा रहा है और आपके थॉट्स भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक क्लिंग ऑन हो जाते हैं कि वहाँ क्या हो रहा होगा, आगे क्या होगा, राइट? सो अगर कोई चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग लगती है, अगर किसी चीज़ के लिए टाइम इन्वेस्ट ही कर रहे हो, अगर किसी चीज़ के लिए वक्त निकाल रहे हो कि यार ये करना है, तो अगर इतना पता है ना कि करना है तो इतना और कर लो कि अच्छा करना है, ठीक है? हमेशा अपने मूड को पॉजिटिव, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, अपलिफ्ट और पॉजिटिव करने की चीज़ों में अपना ध्यान लगाइए, चाहे वो म्यूज़िक हो, वेब सीरीज़ हो, आपकी मूवीज़ हो, या आपके बुक्स हो, या आपके फ्रेंड्स हो। इंसान भी ऐसे ही चुनिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ ख़राब चल रहा है और दोस्त आपके ऐसे, हाँ यार सीरियसली तेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, ये आपको उस वक्त 5 मिनट सुनने के लिए अच्छा है। अगर ये आपको कोई 30 दिन तक कंटिन्यूस बोलता रहेगा तो आप अपनी कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ चेक,
आप किससे बात कर रहे हो, आपको कैसे इनपुट्स मिल रहे हैं, आपको कोई मोटिवेट कर भी रहा है लाइफ में कि नहीं, कि आपके सारे डायरेक्शन, सारे गोल्स जो हैं वो उसी तरह की चीज़ों में चल रहे हैं। एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप अकेले में किन से बातें करते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। सो टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ और टेक द सजेशन फ्रॉम योर माइंड बॉडी सोल कोच। आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। Okay, so take care of yourself, take care of your loved ones, share the video with your loved ones। so जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, केयर करते हो, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए, क्योंकि आप डायरेक्टली बोलेंगे तो शायद एक बाउंड्रीज़ होती है ना, लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे ये इस बारे में क्यों बोल रहे हैं, इनको पता है क्या कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, मैंने तो नहीं बताया इनको कुछ भी। तो अगर आपको इतना हल्का सा एहसास भी है ना कि कोई किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग एटलीस्ट सेल्फ हेल्प करते हुए अपना कुछ भला कर पाएँ। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को नॉक करने वाले जो लोग हैं ना इंडिया में, बहुत ही कम है। मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, बहुत ही कम है कोई भी नॉक करके ये बोले कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मुझे लाइफ में एक अच्छी मेंटल क्लैरिटी और डायरेक्शन चाहिए। बहुत कम, मैं आपसे कह रही हूँ ना, 100 में 2 को अब ऐसा लगने लगा है कि हाँ शायद मुझे बात करनी चाहिए। 98 आज भी अपने कमरे के अंदर बंद होकर अपने हिसाब से अपने आप को हील कर रहे हैं। मत कीजिए ऐसा, आप खुद को हील नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को और ज़्यादा डिटेरियोरेट कर रहे हो। प्लीज़, ओके, सो टेक केयर, स्प्रेड दिस वीडियो लाइक अ फायर, क्योंकि सबको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। किसी को सही सोर्स का पता नहीं होता है और यूट्यूब में हज़ारों किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं, हमें नहीं पता है कि हम कहाँ जाके कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ हेल्प मी आउट टू मेक दिस अ हैप्पी कम्युनिटी, अ जॉयफुल कम्युनिटी, अ पॉजिटिव कम्युनिटी, ओके। क्योंकि हम जब दूसरों की हेल्प करते हैं तो हमारी स्माइल और ज़्यादा ब्राइटन हो जाती है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।